खाना खाने के लिए भी मेहनत करनी होती है, यही भाग्य में लिखा है। लेकिन ये क्या, आप आते ही सफाई करने लगी? मैं कब से देख रही हूँ। अब बैठिए, आराम कीजिए। नहीं, अभी बहुत काम है। आप इस घर को छोड़ सकती हैं, लेकिन अगर घर में काम है तो उसे तो नहीं छोड़ सकते ना, इसीलिए कह रही हूँ आराम कीजिए। नहीं नहीं नहीं, अगर मालिक आ गए तो ठीक नहीं होगा, रहने दीजिए। आप भी चाहे तो देख लूंगी। ये इंसान नहीं जानवर है क्या? क्यों, सही कहा ना? इस घर में काम करने वालों की कोई वैल्यू नहीं है। मेरी बात मानिए और बैठ जाइए, मैं बात कर लूंगी। बैठिए, चिंता मत कीजिए, बैठ जाइए। बैठिए ना। विराट, जिंदगी में बहुत सारे काम होंगे, लेकिन कुछ काम बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि शादी की तैयारी, कपड़े, गहने, इन सब की खरीदारी करना। आंटी, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, विराट, हम साथ में शॉपिंग करेंगे। चलो विराट प्लीज चलो। विराट, तुम्हें जो भी कपड़े चाहिए मैं ही सिलेक्ट कर दूंगी। हाँ, हमें जो लोग यहाँ आए हैं उन्हें ऐसे नहीं भेजना चाहिए बेटा। जब हम इनविटेशन कार्ड देने जा रहे हैं तो कार्ड के साथ अगर कोई छोटा सा गिफ्ट नहीं देंगे तो कैसा लगेगा? क्या कहती हो नीली? बढ़िया आइडिया है। विराट, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तुम रेडी हो जाओ। हाँ, डैड कहाँ है? हाँ विराट, मैं रेडी हूँ। तुम्हारी मम्मी सुबह से कह रही थी रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, तो मैं रेडी हो गया। अरे वाह, आप तो अकेले ही तैयार हो गए। ठीक है नीली, तुम क्या सोच रही हो? जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। विराट, चलो ऐसे मत बैठो, आ जाओ, जाओ जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। सुनिए, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। चलिए मेरे साथ आइए। कहाँ चलना है? वो शर्बा सही नहीं है, काम करने के बहाने घर में आकर सामान को उलट पुलट कर रही है। हो सकता है वो सामान हाथ से छूट गया हो। मैं बात कर लूंगा, तुम छोड़ दो। नहीं, मैं कह रही हूँ ना कि वो टाइम पास कर रही है। आपको पता होना चाहिए कौन अच्छा है और कौन नहीं। चलिए मेरे साथ। नंदिनी, नंदिनी मेरी बात तो सुनो, मैं उनसे बात करता हूँ। नंदिनी, नंदिनी। देखिए, जो काम मांगने आई थी वो आराम से पैर पर पैर रखकर बैठी है। ऐसे ही लोगों को आप काम पर रखते हैं क्या? अब जाके बात कीजिए, जल्दी जाइए, बात कीजिए। ठीक है, तुम भी आओ साथ में। मैं क्यों आऊं? मुझे काम है। हर काम मुझसे पूछकर करने का तय करते हैं। जाइए। शर्भा मैडम, मैं बस आहा, कितने अच्छे से तुम काम कर रही हो। बोल रही थी कोई भी काम दे दो। तुम्हें अनाथ समझ के मैंने तुम्हें यहाँ काम पे रख लिया, और तुम क्या कर रही हो? पैर पे पैर चढ़ा के टाइम वेस्ट कर रही हो। नहीं सर, वो मैं सुबह से ही काम कर रही थी सर। और बस चुप करो, ज्यादा मत बोलो। मैंने क्या कहा था तुमसे? जब तक मैं वापस आऊंगा ये सब साफ सुथरा कर देना। तुमने किया क्या?
एक बार काम दिया तो उसे पूरा होना चाहिए। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। अगर नहीं होता तो अच्छा है, ये काम छोड़ दो। आपने जो कहा था वही मैंने किया, और हम तो पेट पालने के लिए ही काम करते हैं। अब ठीक है, ठीक है। गरीबी तभी दूर होती है जब काम किया जाए। पैर पे पैर चढ़ा के बैठने से नहीं होता है। जब तक मैं वापस आऊं ये सारा काम हो जाना चाहिए, समझ गई ना? छह। नहीं, जब देखो काम करो बोलते रहता है, और बेटी बोलती है काम मत करो, बैठी रहो। दोनों के दोनों एक जैसे हैं। ये क्या है? ये नींबू, हल्दी और कुमकुम यहाँ क्यों रखा है? लगता है लंबोदरी कोई चाल चल रहा है। मुझे पता लगाना ही होगा। ए राम, उसने जो कहा था उसके बाद 1 दिन हो गया है। अब वो इस घर में आएगी या नहीं पता नहीं। देवसेना, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है राम। मैंने ये कोई सोच विचार से नहीं कहा, मेरा फैसला है ये। मैं सबके सामने नहीं बताना चाहती थी, इसलिए मैंने वहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। 2 दिन का वक्त दो, अब जो करना है करो, लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। देवसेना! बस राम, जब तुमने दूसरी लड़की के पैसे और ऐशो आराम के लालच में मेरी शादी तोड़ दी थी, तभी मैं समझ गई थी कि तुम क्या चीज हो। इन केस मंगलसूत्र पहनाने के लिए तुमने एग्रीमेंट पेपर बनवाकर अपने पापा की संपत्ति मेरे नाम लिख देने की शर्त रखी होती, तब भी मुझे ऐतराज नहीं होता। मैं सोचती कि तुम कोई लालची हो, लेकिन मुझे मंगलसूत्र पहनाकर मेरे जीने का हक ही छीनने की कोशिश कर रहे हो तुम। मुझसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कोई तुम्हारे गुलाम बनकर बिल्कुल भी नहीं रहने वाली हूँ, समझे तुम? ठीक है बेटा, हमारी तरफ से बहुत हो चुका। अब मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन इसका अंजाम सोच लो बेटा। हाँ, देखो, मेरे बेटे को माफ कर दो। मैं भी हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ।